क्या बात है। और जनाब आज की जो हमारी गेस्ट हैं, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 का एजाज़ अपने नाम किया, मिस अर्थ पाकिस्तान में भी शिरकत की, मिस एको पाकिस्तान 2022 और मिस ग्लोबल इंटरनेशनल 2022 में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, फिल्मों की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। ढाई चाल, आर्या पार और दूसरी फिल्म्स हैं माही, सितम, सिरात मुस्तकीम, कभी मैं कभी तुम, ओए होए, और जेंटलमैन और दीगर ड्रामों में भी अदाकारी की है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बुलाना चाहेंगे अरीज चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अरीज आप? आई एम गुड। आप बताएं। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। और अरीज यहाँ पे खाने भी बन रहे हैं, आपसे बातें भी होंगी। ओके। हाँ, और काफी कुछ चलता रहता है। सो मैं एक बात जब पढ़ रहा था आपके लिए, तो साइकोलॉजिस्ट आप बनी जी। तो वो प्रैक्टिस चल रही है या छोड़ दिया आपने? नहीं, मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। अच्छा। मैंने शायद 6 months प्रैक्टिस की थी बस? और जिन्ना हॉस्पिटल में यहाँ मेरी बस हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जब आप पढ़ते हैं साइकोलॉजी को ना, तो कभी कभी आप चीज़ों की बहुत ज़्यादा गहराई में जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। आपसे लोग पूछते थे आप पागलों की डॉक्टर हैं? बहुत लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं। अभी भी कहते हैं? अभी भी लोगों को यही लगता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, तो और मेरे दोस्त भी बड़े अच्छे हैं, तो उनको मैं छेड़ता भी हूँ तो वो कहते हैं यार ये तो हर कोई हमें यही कहता है कि पागलों के डॉक्टर हो आप। भाई ये क्या बात हुई? कॉन्सेप्ट बना हुआ ना पाकिस्तान में कि साइकोलॉजिस्ट को आपने पागलों का डॉक्टर। ज्यादातर किस तरह के केसेस आते थे आपके पास उन 6 महीनों में? ज्यादातर इस तरह के लोग होते थे जो हाइपर पेशेंट्स होते हैं। अच्छा। या फिर जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो जिनको आग लगाने का शौक होता था कुदरती तौर पे ना उनके आपने अंदर। सिविल हॉस्पिटल में जॉब की? जिना हॉस्पिटल। जिना हॉस्पिटल में? जी, जिना लाहौर में है ये। लाहौर में? जो सिविल में है उसका तो कुछ अजीब सा नाम है ना, चरियन अवार्ड है कुछ। कौन सा? चिड़िया? चरियन जो अवार्ड? नहीं, वो अलग है। जिना हॉस्पिटल। चरिया कहते हैं ना पागल को, चरियन जो अवार्ड, तो ऐसा कुछ नाम था। बट एनीवे, ये ऐसी मजाक थोड़ी सी बातें। ओके, मैं वही सोच रही ये कौन सा अवार्ड है। मैंने कहा थोड़ा सा परेशान करें। और मिस वर्ल्ड तक का सफर कैसा था? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्या क्या सीखा? सोचा था, इत्तफाकन हुआ, या आपने कहा नहीं? क्योंकि लोग मैनिफेस्ट भी करते हैं कि आई वांट टू डू दिस, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। तो ऐसा कुछ ड्रीम था या बस हो गया? नहीं, मैंने सोचा ज़रूर था, लेकिन मुझे ये लगता था कि पाकिस्तान में होता नहीं है। अच्छा। और मुझे ये लगता था कि इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ इसको सपोर्ट कर रही होती हैं, और यहाँ पे लोगों को भी नहीं पता था, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था कि जो ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं वो हम लोगों को लगता है कि वो सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड होता है। अच्छा। बट जब आप इसके लिए जाते हो तो पता चलता है कि 50% आपकी चैरिटी के मार्क्स होता है। अच्छा। जो आप किसी सर्टेन कॉज के लिए आप काम कर रहे होते हो, और फिर उसमें से आपके 20% आपके बिहेवियर और आपका लाइक उठना बैठना, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, वो जो राउंड्स होते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग उसके आपके मार्क्स होते हैं। बट 50% मार्क्स आपके चैरिटी, आपके कॉज के लिए काउंट होता है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, और जब मैंने इसके बारे में सर्च की, बहुत ज़्यादा कोविड के डेज थे, आपको पता है सब लोग फ्री थे, और तो मैंने सोचा मैं अपना ही शौक पूरा करती हूँ। हमें तो लग रहा था दुनिया खत्म हो गई, खाओ बस। हाँ। अच्छा। जब मैंने सर्च किया तो फिर मुझे पता चला कि एक। और आपने किस कॉज पे काम किया फिर? एनिमल राइट एक्टिविस्ट। अच्छा। या और भी बहुत सारे थे, लाइक चैरिटी वर्क फॉर सुंदर्स फाउंडेशन, ऑर्फनेजेस। जब हम लोग बाली गए तो बाली में जितनी भी चैरिटी थी उससे एक ऑर्फनेज भी बनाया गया। अच्छा। गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है। सो तजुर्बा आसान था या मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपकी जो वॉक है वो भी काउंट होती है, फिर ग्रूमिंग काउंट होती है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अप्लाई किया था तो बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ी थी, सीखनी पड़ी थी, और रोती भी थी और डांट भी पड़ती थी, क्योंकि जो मेरी प्रेसिडेंट थी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड कंपनी की, वो एक ट्रेनिंग भी करवा रही थी मेरी, जो कि आपकी उसके थ्रू होती है, फ़िलीपींस के थ्रू।
उन वहाँ से ट्रेनर्स होते हैं, वो आपको ट्रेन I करते can हैं। imagine वो because स्टिक हाँ, रखते थे मतलब पीछे कमर में यूं स्ट्रेट बाजू के, और आपको वैसे ही बैठना होता था नॉर्मली भी। मतलब वी वर नॉट अलाउड टू सिट लाइक दिस और लाइक दिस, यू हैव टू सिट लाइक दिस। और जैसे गुजरते गुजरते वो देख रहे होते थे कि नॉर्मल रूटीन में भी आप ऐसे बैठ रहे हो या नहीं मतलब बैठ रहे हो। नॉन स्टॉप सर्वेलेंस चल रही होती थी आप लोगों या दे हैव गोस्ट जजेस एज वेल। व्हेन यू गो देयर, आप खाने पे सब जगह एक ही खाने की टेबल पे सब लोग बैठ जाते हैं। कोई भी अगर होटल है जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो तो उधर जब खाना लगता है तो सब बैठे होता है। यू नेवर नो कि उसमें से कौन आपको जज है। अच्छा, और वो आपको देख रहे होते हैं, ऐसी आपको जजिंग notice- हो रही होती है हाँ, छुप छुप के? छुप छुप के मतलब Oh सामने my जैसे God. नॉर्मली अभी सब बैठे हुए हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ पता है ये सोच रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान में कुछ इस तरह के शोज किए हैं, मैंने होस्ट भी किए हैं, मैंने जज भी किए हैं। सो वो पीरियड इतना मुश्किल होता है, तो ये तो यू नो लाइक कितना मुश्किल होता ये है। ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन कि आप प्लेट में जो डाल रहे हो, फिर आप अपनी प्लेट कैसे रख रहे हो, आप कितना खा रहे हो, कैसे उठा रहे हो, कोई चीज़ ज़ाया कर रहे हो नहीं कर, मतलब बहुत सारी चीज़ें काउंट होती एक एक पॉइंट काउंट होता है हाँ, ना। क्योंकि आप वहाँ पे आपको कोई अरीज नहीं कह रहा होता है। हाँ, मुझे नहीं याद, मुझे तो number. किसी शायद लड़कियों का नाम भी इतना याद नहीं। पाकिस्तान, अच्छा, क्योंकि एक कंट्री से एक ही लड़की आती है ना। फॉर हाँ। एग्जांपल मैं मिस ग्लोबल में गई, सो देयर वर कॉल लाइक यू मिस पाकिस्तान, मिस ब्राजील, मिस 110 लड़कियां थी या 90 लड़कियां थी, तो वो सब कंट्रीज हैं। तो वहाँ पे आपको कोई ये नहीं बुलाएगा अरीज कम हेयर, पाकिस्तान कम हेयर, इंडिया कम हेयर, इस तरह वाला वाह। सीन होता है। तो सुन रही हैं आप बातें? बहुत अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेशन भी न्यू है हमारे लिए। हाँ, हम तो समझते थे बस आपके लुक को देख के ही आपको वो नहीं, लुक कितनी काउंट नहीं होती है ज़्यादा। 50% वही जी, चैरिटी मैं सुन वर्क, रही हूँ। कॉज, देन हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू टॉक। या बहुत अच्छी बात है। वेरी टफ। या इट इज टफ एंड भाई इट्स समथिंग सोचे ना डिफरेंट। आप कि आपको मतलब पूरे मुल्क के नाम से पुकारा जा पुकारा जा और पता है इस चीज़ का एक बर्डन Responsibility होता है, कितनी है, एक हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने कि रैपर नहीं फेंकना है, आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि वो ये आपको एनालिसिस आपका हो रहा होता है। अच्छा पाकिस्तान में ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ खाया, अच्छा पाकिस्तान में ये खाते हैं। मैंने कहा यार मैं बिल्कुल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट नॉर्मली हम ये खाते हैं। देन यू हैव टू टेल देम अबाउट देयर हाँ। कल्चर, योर कल्चर। तुमने कहा नहीं मैं कोई 25-30 करोड़ लोगों की जो है वो रिप्रेजेंटेटर हूँ, मैं सबकी तरह थोड़ी खाती होंगी। हमारे यहाँ कितने कल्चर्स हैं, कितनी चीजें बिल्कुल हैं। बिल्कुल So, ऐसा ये नहीं, ये आई थिंक ये जो क्रॉस बॉर्डर्स और फिर उसमें जो डिस्कशंस होती हैं, आपका दिमाग खुलता है, आप दुनिया के लोगों से मिलते हैं, बातें होती हैं। सो यू लर्न अ लॉट, कल्चर के बारे में पता बहुत चलता है, ज्यादा। अलग-अलग ममालिक के लोग होते हैं। या और सबके कल्चर्स को आप गो थ्रू कर रहे होते हो। जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपको लिस्ट दी जाती है खानों की। फॉर एग्जांपल मेरे साथ इंडिया की लड़की थी, तो उसने टेक किया कि वो लोग क्या क्या खाते हैं। अच्छा, फिर मैंने अपने वाले पे टेक किया कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके खाने और आपकी चीज़ें अरेंज होती हैं। राइवलरी किसके साथ शुरू हुई थी वहाँ? यू नो व्हाई? आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का हमेशा एक क्लैश रहता है। बेशक हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान की बात बीच में आ जाती थी अरे कि यार। अच्छा तुम लोग भी इंडिया के सॉन्ग सुनते हो, अच्छा मुझे नहीं पता था हमारा इंडिया इतना फेमस है, तुम लोगों के अपने कोई गाने नहीं है। मैंने कहा, लेकिन और आपको अच्छी मजे की बात friendship हो गई। बताऊं, अभी कल की बात है या परसों की, मेरे पास मेरा इंटरव्यू करने हिंदुस्तान से एक जर्नलिस्ट आए थे ओह, और बड़ा प्यार दिया उन्होंने, बहुत सारा उन्होंने मुझे बहुत सारे वहाँ के लोगों के पैगामात दिए और अपनी बेगम के लिए मुझसे ऑटोग्राफ भी लेके गए और कह रहे थे कि इतने दीवाने हैं लोग बहुत। हिंदुस्तान में। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने उसके साथ पिक्चर पोस्ट की और वो मैं सो रही थी और उसने मुझे नींद से उठाया, अरीज। मैंने कहा क्या हो गया? यार वो हमारी कोऑर्डिनेटर है और मैं उसकी कब से पीछे पड़ी हुई थी फॉर ड्रामाज एंड फिल्म थी। तो उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तुम्हारे साथ मैंने पिक्चर लगाई तो शी इज़ बिग फैन ऑफ यू, शी वांट्स ऑटोग्राफ। मैंने कहा ओह अच्छा। तो फिर उसने मुझे बताया कि वहाँ पे पाकिस्तानी कपड़े, शलवार कमीज़ें और जितना भी ये पाकिस्तानी कल्चर है, जो ये ड्रामाज है, इतने शौक से देखते हैं। हाँ, वो असल में कुछ मेरी वहाँ पे बात भी हुई लोगों से, तो जो फैमिली एथिक्स हैं बेसिकली वो हमारी जो मॉरल्स हैं फैमिली के वो ऑलमोस्ट सेम है। ऑब्वियसली हमारे ड्रामों में
कितना ही रोमांटिक सीन क्यों ना हो, तो वो एक जगह तक होता है, उससे आगे नहीं होता। तो आप इजीली अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, बीवी के साथ, बेटी के साथ बैठ के देख सकते हो। उसमें कोई ऐसी हरकत नहीं होती जो आप आंखें बंद कर लें या आप रिमोट ढूंढ रहे हो, और ऐसे मौक़ों पे रिमोट मिलता भी नहीं है। जैसे अक्सर मोबाइल में कुछ खुल जाए तो आवाज़ नहीं बंद हो रही होती, तो बिल्कुल वही वाली कंडीशन होती है। तो बात यह है कि वहाँ पे भी मेरी जिनसे बात हुई, उन्होंने कहा हमारे यहाँ रिवाज है, हम फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं। ये जो बहुत सारे टीवी होते हैं घरों में, ये बड़े लोगों के घरों में होते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके घर में तो एक ही टीवी होता है जो लाउंज में होता है, बिल्कुल वही पूरी फैमिली बैठ के देखती है। तो ऑब्वियसली ये भी वजूहत है। फिर हमारी कहानी सुनाने का अंदाज ये है कि हम ज़रा जल्दी ख़त्म कर देते हैं उनके हिसाब से, हालांकि हमें अब ये लगता है कि हम ज़रा लंबी कहानियाँ सुना रहे हैं ड्रैकर, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स ऐसे ना कि उनमें तो बहुत ज़्यादा फिल्मी टच, हाँ वो जो उनके रियलिटी से थोड़ा आउट हो जाता है, उनके सोप्स हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम उनकी दूसरी तरफ जो सीरीज पे आते हैं तो वो 8-8 एपिसोड हैं, 7-7 एपिसोड हैं। वैसे किसी ने क्या अच्छा मुझे जोक सुनाया, जोक क्या एक बड़ी अच्छी फनी सी बात है कि उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम 10 घंटे की फिल्म देखोगे तो देखोगे? तो उसने कहा नहीं यार, इतना टाइम किसके पास है जो 10 घंटे की फिल्म देखे। तो उसने कहा ओके वॉच दिस सीरियल, और उसको आपने बेंच वॉच कर लिया, तो बात तो वही हो गई। हाँ ये तो है। सो आप फिल्म को 10 एपिसोड में अगर देख रहे हैं और बेंच वॉच कर रहे हैं, एक ही रात में बैठ के पूरा देख लिया, तो वही बात हो। अच्छा वैसे मैंने कभी भी एक मूवी भी मैंने वन गो में पूरी नहीं देखी होगी। नहीं ये ज्यादती है फिल्म के साथ, मैं नहीं देख सकती। नहीं ये मैं नहीं सुनूंगा, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा इस पे। थोड़ा इस बात पे तो मेरी अपनी बीवी से लड़ाई हो जाती है। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं।